hope you are fine. Here we are learning science of class 3 and it's on page 26. तो आज हम क्लास 3 की साइंस का यूनिट 5 पढ़ेंगे. इसका टाइटल है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. कि लिविंग थिंग्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं और डिकम्पोज करते हैं. सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड आउट कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं फूड के लिए और सर्वाइवल के लिए. उसके बाद प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे. फिर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के टर्म्स पढ़ेंगे. उसके बाद ये कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं मतलब उनके डिफरेंट डाइट्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट खाना खाते हैं. हर एनिमल एक जैसा फूड नहीं कंटेन कर सकता. उसके बाद क्या कि एनिमल्स मतलब जो उनके टीथ होते हैं वो पर्टिकुलर फूड अपना पर्टिकुलर फूड खाते हैं. और वो कैसे खाते हैं मतलब उनके दांतों की जो शेप होती है उनको कैसे हेल्प करती है इसमें. और सबसे लास्ट में क्या कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का रिलेशनशिप बताएंगे फूड चेन के थ्रू. तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एवरी लिविंग थिंग रिक्वायर्स फूड टू सर्वाइव. सो फूड इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है. तो फूड क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी का. विदाउट फूड कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं. विदाउट फूड कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता. दैट्स वाई फूड को एनर्जी की मेन सोर्स कहा जाता है. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं और उस प्रोसेस को क्या करते हैं? कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे यूज सनलाइट टू मेक फूड. वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने में. देयर इज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उसमें ग्रीन पिगमेंट टाइप कोई चीज़ होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन लीव्स. ओके, ज़्यादातर सिर्फ लीव्स में ही पाई जाती है. क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करता है सनलाइट की मदद से या फिर सनलाइट से. दिस एनर्जी इज देन यूज टू मेक शुगर, ग्लूकोज फ्रॉम वाटर इनसाइड द प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. तो ये एनर्जी क्या करती है? शुगर बनाती है. मतलब जो पौधे के अंदर जो पानी होता है उसमें क्या करती है? शुगर बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है हवा के अंदर. That's why plants are known as producers. इसी वजह से प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं. द फूड इन टर्न गिव्स द एनर्जी टू देम. और बदले में क्या होता है? वो जो फूड होता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन्स दैट ईट प्लांट्स. तो यही जो एनर्जी होती है आगे से एनिमल्स में जाती है और ह्यूमन्स में जाती है जैसे जैसे वो उन प्लांट्स को खाते हैं. Each time an animal is eaten, its energy is passed on to the animal that eats it. तो हर दफ़ा क्या होता है? सबको ही पता है कि जो शेर वगैरह होते हैं वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके खाते हैं. तो क्या होता है जब वो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं तो उनके अंदर उस जानवर की एनर्जी आ जाती है. ठीक है, हैंस इन दिस वे. तो इसी तरह इसी वे में लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हाट दे ईट एंड मेक अ फूड चेन. तो इसी तरह क्या होता है जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से उनका लिंक है बहुत हैवी वाला, मतलब बहुत गहरा ताल्लुक है इनका एक दूसरे से, क्योंकि मिलके आपस में क्या बनाते हैं? एक फूड चेन बना लेते हैं. अ फूड चेन शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एज एनर्जी डिक्रीजेज. तो ये फूड चेन क्या होता है? डिफरेंट लेवल्स बनाती है एनर्जी की. जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होती है एट ईच लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ नो सनलाइट. वो पूछ रहे हैं कि क्या होता कि अगर हमारी दुनिया में सनलाइट होती ही ना, अगर सनलाइट ना होती तो क्या होता? उन्होंने एक क्वेश्चन किया. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स. अनलाइक प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स की तरह जो ह्यूमन्स होते हैं मतलब इंसान और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. वो क्या है? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपना खाना मतलब अपने खाने के लिए. हम क्या करते हैं? हम गाय का गोश्त खाते हैं, बकरी का गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं. तो हम एनिमल्स ही खाते हैं ना. और प्लांट्स क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स देते हैं. तो जो ह्यूमन्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते. वो अपना खाने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है. अब तक हमने बात की है प्लांट्स की. प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्या है? ह्यूमन्स. कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू. कंज्यूमर्स को तीन मतलब
हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हर्बीवर्स आर द फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। हर्बीवर्स क्या है? कंज्यूमर्स की फर्स्ट टाइप है। दे ईट्स प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं। दीज इंक्लूड शीप, काउज, डियर एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या शामिल है? शीप मतलब भेड़ बकरियाँ, काउस, डियर एक्सेट्रा। हर्बीवर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंसिजर्स फॉर टीयरिंग लीव्स। और जो हर्बीवर्स होते हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइज होते हैं, मतलब उनके आगे वाले दांत जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो किसी भी पत्ते को मतलब तोड़ सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट मोलर्स दैट आर, इनकी जो होती है इनको बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल फ्लैट दाढ़ें होती हैं। दैट आर मेड फॉर ग्राइंडिंग लीव्स। तो ये क्या होती हैं? ये पत्तों को पीसने के लिए यूज़ होती हैं। हाउ एवर ताहम देयर के 9 टीथ एंड आइदर मिसिंग और टू स्मॉल। इनके जो मतलब इनके जो सामने वाले 4 दांतों के आगे वाले जो दांत होते हैं उनको कैनाइन टीथ बोलते हैं। मिसिंग होते हैं, ज़्यादातर मिसिंग होते हैं, मतलब इनके होते ही नहीं है, या हो भी तो बहुत छोटे से होते हैं। ये हमने हर्बीवर्स के बारे में बात किया। आगे आ गया कार्निवर्स। कार्निवर्स आर द सेकंड टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। कार्निवर्स क्या है? कंज्यूमर्स की सेकंड टाइप्स हैं। दे ईट मीट, वह गोश्त खाते हैं। दीज इंक्लूड लायंस, वॉल्व्स, ईगल्स एक्सेट्रा। इसमें शेर और ईगल्स वगैरह शामिल हैं। कार्निवर्स एज मीट ईटर्स। कार्निवर्स मतलब गोश्त खोरों के तौर पर हैव वेरी लार्ज एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ फॉर स्टैबिंग एंड किलिंग देयर प्रे। तो इनके बहुत कह लो कि बहुत बड़े और बहुत पॉइंटेड कैनाइन होते हैं, क्या? अपने शिकार को पकड़े रखने के लिए और उसको मतलब मारने के लिए। देयर शार्प इंसाइडेड एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ आर परफेक्टली डिजाइन फॉर बोथ वीकनिंग द प्रे एंड देन ईटिंग इट। तो इसके जो सामने और साथ वाले दांत होते हैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो अपने शिकार को बिल्कुल भी जाने ना दें, उनको कमज़ोर करके रखें और उनको खा सके आसानी से। द मोलर्स आर लेस इन नंबर्स और एब्सेंट ऑल टुगेदर। तो जो मोलर्स होते हैं मतलब जो दाढ़ें होती हैं वो यहाँ तो एब्सेंट होती हैं, मतलब वो बहुत इनकी तादाद में बिल्कुल कम होती है क्योंकि उनके सारा काम तो आगे वाले दांत ही करते हैं, इसी वजह से। ओमनिवर्स आर द थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। ओमनिवर्स क्या है? कंज्यूमर्स की थर्ड और लास्ट टाइप है। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। ये क्या होते हैं? सारी चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं। दीज इंक्लूड बियर, ह्यूमन्स, रकून्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होते हैं? बियर शामिल होते हैं, ह्यूमन्स शामिल होते हैं और रकून्स शामिल होते हैं। ह्यूमन्स आर ओमनिवर्स। ह्यूमन्स क्या होते हैं? ओमनिवर्स होते हैं, मीनिंग दे ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग मीट्स एंड प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं ह्यूमन्स? मतलब वो हर वैरायटी का फूड खा सकते हैं, उसमें चाहे गोश्त भी शामिल हो चाहे मतलब प्लांट्स भी शामिल हो। ईच ओमनिवर विल हैव टीथ दैट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू द डाइट इट कंज्यूम्स। हर ओमनिवर जो होता है उसके दांत होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो अपनी डाइट मतलब कंज्यूम कर सकें। ईच तो दिस डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक रोल इन प्रोसेसिंग द फूड ईटन। तो हर जो टीथ है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है? मतलब हर तरह का फूड ईट करने के लिए हर दांत को डिज़ाइन किया गया। और ओमनिवर्स के दांत कंप्लीट होते हैं, इनके पास इंसाइजर्स भी होते हैं, कैनाइन्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं, हर तरह के दांत होते हैं और वो एक जैसे ही होते हैं। Scavengers are animal born or insect that feeds on dead matter. The leftovers from their food are then broken down even further by decomposers. Some common scavengers are blowflies, vultures and foxes. तो ये scavengers के होते हैं जो कि मुर्दा चीज़ों से अपना खाना हासिल करते हैं। ये decomposers के हाथों मारे जाते हैं और लेकिन ज़्यादातर blowflies, vultures और foxes होते हैं जो scavengers में आती हैं। Decomposers are living things. Decomposers क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। डिकम्पोजर्स में लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्कुल छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं, इनका बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। डिकम्पोजर्स आर नेचर्स रिसाइकलर्स। ये नेचर रिसाइकलर्स होते हैं। दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल विच आर अगेन यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या करते हैं? वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको ये तोड़ते हैं, ये इनको दोबारा से सॉइल में ही भेज देते हैं तो वो ताकि वो दोबारा प्रोड्यूस कर सकें या प्रोड्यूस हो सकें। ऑब्जर्व दिस फूड चेन दैट विच शोज द रिलेशनशिप अमंग द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। अब लास्ट में उन्होंने एक फूड चेन बनाई है जो कि बता रही है कि क्या है कि जो फूड चेन मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स का रिलेशन क्या है।
सबसे पहले क्या है, प्लांट्स हैं। द प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। द ग्रास ओवर ईट्स ग्रास, तो उसके बाद जो ग्रास ओवर होता है वो ग्रास को ईट करता है। नेक्स्ट, द रैट ईट्स द ग्रास ओवर, जो चूहा होता है वो ग्रास ओवर को खा जाता है। उसके बाद द स्नेक ईट्स द रैट, और उसके बाद जो स्नेक होता है वो चूहे को खा जाता है। द ईगल ईट्स द स्नेक, जो ईगल होता है जो ईगल होता है वो क्या करता है, स्नेक को खा जाता है। और ये सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, द डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो डिकम्पोज होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 3 का। होप सो बच्चों आपको ये समझ आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.